भरवा मिर्च बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मोटी हरी मिर्च ली है, 4 चम्मच बेसन, 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल है, 1 छोटी कटोरी मूंगफली, नमक, अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पर मिर्ची को धोकर कपड़े से पोंछकर सुखा लिया है। अब इस मिर्ची को हमें छुरी की मदद से इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ चीरा लगाना है और फिर मिर्ची के अंदर से सारे बीज को चम्मच या फिर उंगलियों की मदद से निकाल लेना है, जिससे मिर्ची के अंदर स्टफिंग के लिए जगह हो जाएगी और मिर्ची का तीखापन भी निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने सारी मिर्ची से बीज निकाल लिए हैं। अब बारी है बेसन को हल्का रोस्ट करने की। तवा गरम हो चुका है तो फ्लेम को स्लो कर देते हैं और यहाँ पर जो हमने बेसन लिया है उसे तवे पर डालकर कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। बेसन से खुशबू आने लगी है और कलर भी चेंज होने लगा है, मतलब कि बेसन रोस्ट हो चुका है। तब इसे हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पर हमने जो मूंगफली ली थी उसे इस जार में ले लेते हैं और साथ ही कद्दूकस किया हुआ नारियल भी ले लेंगे और फिर दोनों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मूंगफली और नारियल को अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम बेसन में मिला लेते हैं और बाकी के सारे मसाले भी डाल लेंगे। तो सबसे पहले डालते हैं 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डालकर सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मसाला मुझे ड्राई लग रहा है तो इसमें मैं 2 से 3 चम्मच तेल डाल लेती हूँ, क्योंकि अगर मसाला ड्राई होगा तो मिर्ची में भरने के बाद पकाते समय बाहर निकल सकता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब बारी है इन मसालों को मिर्ची में भरने की। थोड़ा थोड़ा मसाला डालकर प्रेस करके भरना है, जिससे मिर्ची को पकाते वक्त मसाला बाहर नहीं निकलेगा। मिर्ची को भरने के बाद आप चाहे तो मिर्ची के मुंह को इस तरह खुला रखें या फिर इस तरह दबाकर बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे मिर्ची को भर लिया है। तो अब इसे हम तवे पर शैलो फ्राई कर लेते हैं। तवा भी गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं और तवे पर 3 से 4 चम्मच तेल डाल लेते हैं। अब बारी है मिर्चियों को तवे पर रखने की। तो सारी मिर्चियों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखकर तवे पर रखते जाएंगे। और फिर मिर्ची पर 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे, जिससे मिर्ची को जल्दी पकने में मदद होगी। 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर मिर्ची को पलट लेते हैं। पलटने के बाद फिर से 3 से 4 मिनट के लिए मिर्ची को कवर करते हैं। 4 मिनट हो चुकी है तो कवर को हटा देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने स्टफिंग में तेल डालकर मसल कर भरा था, इसलिए मिर्ची से मसाला ज्यादा बाहर नहीं आया। अब दोनों तरफ से मिर्ची अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसकी बेहद ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इस बचे हुए मसालों को मिर्ची के ऊपर डाल लेते हैं और 2 मिनट तक चलाते हुए मसालों को भुनेंगे, जिससे मिर्ची का लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाएंगे। मैंने बची हुई स्टफिंग को ऊपर से डाला है। आप चाहे तो उसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं।
हमने ऊपर से डाला हुआ मसाला भून चुका है, तो अब इस मिर्ची को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो के नीचे दिए लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।